विपक्ष ने पाटलिपुत्र की धरती से दिल्ली की लड़ाई का बिगुल बजा दिया है, क्योंकि ये पहली बार है जब एक साथ एक मंच पर 15 दलों के 30 से ज्यादा नेता दिखाई दिए। इनमें कई ऐसे नेता हैं जिनका अपने राज्यों में न सिर्फ बड़ा प्रभाव है, बल्कि अब इन्हीं दलों ने मिलकर भाजपा को 100 सीटों पर रोकने का प्लान बना लिया है। लेकिन ये प्लान कैसे काम करेगा, इसका फैसला अगली मीटिंग में होगा, जो 12 जुलाई को मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में हिमाचल की राजधानी शिमला में होगी। लोकसभा का चुनाव भले ही 2024 में हो, लेकिन दिल अभी से ही धड़कने लगा है, क्योंकि पटना में नीतीश कुमार ने विपक्षी दलों को एकजुट कर देश की राजनीति का पारा चढ़ा दिया है। क्योंकि विपक्ष के 15 दलों ने भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ने का बिगुल बजा दिया है। कौन कहां लड़ेंगे, क्या है, सब चीज के बारे में सब हो जाएगा। तो सहमति ये हो गया है और बहुत अच्छे ढंग से, और सब लोगों ने माना है कि हम लोग मिलकर के चलेंगे और देश के हित में है। अभी जो भी शासन में है वो देश के हित में काम नहीं कर रहे हैं और सारे इतिहास को बदल रहे हैं। आजादी की लड़ाई को भी भुलवा देंगे। तो एक एक चीज जो काम हो रहा है सबको लेकर के सबकी चिंता है, इसलिए सब लोग एकजुट रहेंगे। तो आज बहुत अच्छे ढंग से बातचीत हो गई है। पटना में विपक्ष की बैठक करीब 4 घंटे तक चली, जिसमें एक साथ मिलकर चुनाव लड़ने और हर एक सीट पर भाजपा के खिलाफ विपक्ष का एक मजबूत उम्मीदवार उतारने की रणनीति बनाई गई। विपक्ष की कोशिश है कि 450 सीटों पर भाजपा के खिलाफ एक ऐसा चक्रव्यूह तैयार करने की है जिसमें भाजपा को 100 सीटों पर रोका जा सके। आज पटना और बिहार नए राजनीतिक नव जागरण का गवाह बन रहा है। आज केवल दल यहाँ नहीं बल्कि देश के लोग, देश के नेता मिल रहे हैं। पटना का संदेश यही है आज के कार्यक्रम का कि हम सब लोग मिलकर के काम करेंगे, मिलकर के और देश को बचाने का, देश की जनता को और देश कैसे आगे बढ़े उस दिशा में लगातार हम लोग मिलकर के काम करेंगे। यही संदेश है। इसके लिए जितना भी तानाशाही बीजेपी गवर्नमेंट कानून ले आएंगे, जो काला कानून, हम लोगों ने एक साथ में मिलके वो काला कानून का खिलाफ में हम लोग लड़ाई करेंगे। हमको खून बहेगा बहने दो, लेकिन हम देश को, जनता को रक्षा करेगा, नहीं तो इंडिया नहीं रहेगा। अगर ये चुनाव में फिर वो लोग आ जाए तानाशाही गवर्नमेंट, तो नेक्स्ट देश में चुनाव ही नहीं होगा। इसी के लिए हम लोगों ने 3 चीज पे जोर दिया है। 1, वी आर यूनाइटेड। 2, वी विल फाइट टुगेदर। 3, नेक्स्ट मीटिंग शिमला में होगा। 4, जो भी पॉलिटिकल वेंडेटा बीजेपी ले आएगा, हम लोग एक साथ में एक कट्टर लड़ाई करेंगे। हम एक साथ आए हैं और इसके आगे जब भी जो भी हमारे देश के प्रजातंत्र पर आघात करेगा, उसका हम सब मिलकर विरोध करेंगे। और जैसे ममता दीदी ने कहा, हमेशा ये कहा जाता है कि विपक्ष की एकता होगी कि नहीं होगी। मैं तो अपने आप को विपक्ष तो मानता ही नहीं हूँ। हाँ, विपक्ष जरूर जो भी देशद्रोही है और जो भी देश में तानाशाही लाना चाहते हैं, उसके विरोध में हम रहेंगे, जरूर रहेंगे। और आज से शुरुआत हुई है। चुनाव लड़ने की एक कॉमन एजेंडा तैयार कर रहे हैं और हम 10 या 12 तारीख को फिर शिमला में हम वहाँ फिर मिल रहे हैं। एक होकर, एकजुट होकर 2024 की लड़ाई हमको लड़ना है और बीजेपी को सत्ता से बाहर करने का हम एक तय किए हैं। यहाँ जो मिलकर काम करने का तय किया है, इससे हमारा एक नया रास्ता दिखाने का काम शुरू हुआ है। अब मुझे पूरा विश्वास है देश की जनता उसका समर्थन करेगी। विपक्ष की इस बैठक में सबसे बड़ी बात राहुल गांधी ने कही, जिन्होंने कहा कि देश के हित में कांग्रेस बड़े से बड़ा बलिदान देने के लिए तैयार है। मैंने मीटिंग में भी कहा, यह विचारधारा की लड़ाई है और इसमें हम सब एक साथ खड़े हैं। हम में जरूर
थोड़ी थोड़ी डिफरेंसेस होंगी, मगर हमने ये निर्णय लिया है कि हम एक साथ काम करेंगे, फ्लेक्सिबिलिटी के साथ काम करेंगे, और जो हमारी विचारधारा है जिसको हम शेयर करते हैं उसकी हम रक्षा करेंगे। कुछ ही समय में अगली मीटिंग होगी और ये जो आज हमने बातचीत की उसको हम थोड़ा और गहराई में ले जाएंगे। मगर ये एक प्रोसेस है, ऑपोजिशन यूनिटी की एक प्रोसेस है और ये बहुत गहरी तरीके से आगे बढ़ने जा रही है। दरअसल विपक्ष की एकता कितनी मजबूत रहेगी इसका बहुत कुछ कांग्रेस पर टिका है, क्योंकि विपक्ष में वही सबसे बड़ा दल है जिसका न सिर्फ कई राज्यों में प्रभाव है, बल्कि सवाल इस बात का भी है कि जब बात पीएम पद के उम्मीदवार की आएगी तो क्या कांग्रेस कुर्बानी दे पाएगी। वहीं एक सवाल समाजवादी पार्टी के सामने भी है, क्योंकि विपक्ष को अगर भाजपा को हराना है तो अखिलेश को पूरी ताकत से चुनाव लड़ना होगा, क्योंकि सच ये है कि भाजपा को 2014 और 2019 में सबसे बड़ी ताकत यूपी से ही मिली है। यही वजह है कि विपक्ष की इस लड़ाई का सबसे बड़ा गढ़ देश का सबसे बड़ा सूबा है, जहां से तय होगा कि दिल्ली की हवा किसकी तरफ बहेगी। फिलहाल सबकी नज़र विपक्ष की अगली बैठक पर टिकी है, जो 12 जुलाई को शिमला में होनी है। अब 20 दिन में विपक्ष का बाहुबली मोर्चा कितना मजबूत होता है ये देखना होगा, क्योंकि विपक्ष के कई दल ऐसे हैं जो अभी भी विपक्षी एकता से दूरी बनाए हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।